डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा से पारित हो गया है। बता दें कि यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। वहीं इस विधेयक में बड़े बदलावों का प्रस्ताव है जो सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही सरकार को वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को निपटाने का अधिकार भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। गौरतलब है कि इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में पहली बार पेश किया गया था और सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली सदन समिति को भेजा गया था। समिति में विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के प्रति अपना विरोध जताते हुए असहमति जताई थी। वहीं पैनल के सभी विपक्षी सदस्यों ने 1995 के विधेयक में प्रस्तावित 44 संशोधनों को रद्द करने की मांग की। अब जानते हैं कि कानून में संशोधन क्यों। विधेयक पर प्राथमिक आपत्ति एक नए कानून लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाने के रूप में बनाई गई है, जो वक्फ के प्रबंधन के तरीके को बदल देगा। ऐसे में कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ शासन की नींव को कमजोर कर देगा और साथ ही मुसलमानों के अधिकारों को भी कम करेगा। वहीं सरकार का मानना है कि 1995 के अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के विनियमन के संबंध में कुछ खामियां हैं, जिनमें स्वामित्व विवाद और वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे शामिल हैं, जिसके कारण केंद्र को नया कानून लाने के लिए प्रेरित होना पड़ा है। सरकार ने तर्क दिया है कि विधेयक द्वारा अनिवार्य वक्फ संपत्तियों की एकीकृत डिजिटल लिस्टिंग से मुकदमेबाजी में कमी आएगी। इससे वक्फ संपत्तियों के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। अन्य प्रमुख बिंदु। विधेयक में कहा गया है कि जो सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी या घोषित की गई है, उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यह नियम अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद दोनों स्थितियों में लागू होगा। हालांकि इसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं। 1995 के अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त को औकाफ या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया था। वहीं अब उसके स्थान पर जिला कलेक्टर द्वारा विधिवत नामित उप कलेक्टर के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। विधेयक में राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी। विधेयक में 1995 के कानून की धारा 107 को हटाने का प्रस्ताव है, जिसने सीमा अधिनियम 1963 को वक्फ संपत्तियों पर लागू नहीं होने दिया था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। 2. इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और विनियमन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।